क्या एक अकेला इंसान विदेशी कंपनियों की रातों रात नींद उड़ा सकता है? क्या कोई इतना ताकतवर हो सकता है? उस 30 नवंबर 2010 भिलाई का वो काला दिन आज भी हम सबकी रूह को कपा देता है। एक ऐसी आवाज जिसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। जिस इंसान ने हमें स्वदेशी का असली मतलब समझाया, ऐसी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। क्या वह सिर्फ एक मौत थी या सोची समझी साजिश? इन सारे मुद्दों को इस वीडियो में डिकोड करेंगे। चला गया था, यहीं भारत में था, बस गुजरात से शुरू किया जी। एक ऐसा नौजवान जो आईआईटी में साइंटिस्ट था और विदेश में लग्जरी लाइफ जीने का मौका उसको जिंदगी ने दिया था, लेकिन उस लड़के ने संघर्ष के रास्ते को चुना। राजीव दीक्षित जी ने आजादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और हम सबको बताया था कि हमारे नमक से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी वस्तुएं हमारे काम आती हैं, विदेशी कंपनियों ने कैसे लूट मचा रखी है। राजीव दीक्षित जी ने उन सब का पर्दाफाश कर दिया था। उन्होंने आयुर्वेद को दादी नानी का नुस्खा ना बताकर एक मॉडर्न साइंस की तरह हम सबके सामने पेश किया और हम सबको उनके बहुत ही अच्छी तरीके से फायदे गिनाकर हम सबके सामने उन्होंने चीजों को पेश किया था जो कि हम सबको बहुत पसंद आते थे। उस टाइम पर उनकी बातों में वो जादू था। उस टाइम पे जब टीवी और मोबाइल इतने नहीं हुआ करते थे तो वो इतने फेमस थे कि उनके सीडी देश के कोने कोने में पहुंचते थे और बहुत ही फेमस होने लगे थे उस टाइम पे। वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आता है वो दिन जब राजीव दीक्षित जी ने सरकारों की और विदेशी कंपनियों की फाइलों को खोलना शुरू किया, जिन फाइलों को सरकार छिपाना चाहती थी। राजीव दीक्षित जी ने खोलना शुरू किया। यहाँ से सरकार भयभीत हो उठी। उन्होंने सरकारों के कुछ सिस्टम को उजागर किया और जैसे कि बैंकिंग और जो विदेश में निवेश है और टैक्स सिस्टम को उजागर किया। और जब ये सब सच जनता के सामने उजागर होने लगे, इन सब बातों को सुनकर आम जनता दंग रह गई। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। उनका कहना था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इनके दुश्मनों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। 30 नवंबर 2010 को अचानक से एक खबर आती है कि राजीव दीक्षित जी का देहांत हो गया है और वजह बताई जाती है हार्ट अटैक। लेकिन उनके समर्थकों के मन में आज भी कई सवाल हैं, जैसे कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं हुई थी और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, उनका पूरा शरीर नीला क्यों पड़ गया था। इन सवालों के जवाब आज भी जनता को चाहिए। और उस रात भिलाई के अस्पताल में क्या हुआ था, उस रहस्य का आज तक उजागर नहीं हुआ। इन सब सवालों के जवाब इनके चाहने वाले और इनके समर्थक आज भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब आज तक भी नहीं मिला। राजीव दीक्षित जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे जो किसी भी बात को इतनी आसानी से समझा देते थे। हर एक चीज का सॉल्यूशन इस व्यक्ति के पास होता था, लेकिन बहुत ही कंपनियों को डर था कि इनके रहते हुए हमारी कंपनियां बंद ना हो जाएं। कई कारण इनके मौत के पीछे रहे, जिन सबको आज भी इनके चाहने वाले ढूंढ रहे हैं। जब हम आत्मनिर्भर भारत और आयुर्वेद की बात की जाती है तो राजीव दीक्षित जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि हमारी वीडियो से आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो सब्सक्राइब का बटन है, दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।